आप कल्पना कीजिए कि पटना का एक इलाका बांकीपुर सालों से यहाँ एक ही राजनीति का तस्वीर लगभग नहीं बदली है। चुनाव आता है, प्रचार होता है और आखिर में जीत अक्सर भाजपा को ही होता है। लेकिन इस बार कहानी अलग है, क्योंकि इस बार मैदान में कोई असाधारण उम्मीदवार नहीं बल्कि वही व्यक्ति उतरा है जिसने कभी देश के सबसे बड़े नेताओं को चुनाव जिताने का रणनीति बनाई थी, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। अब सवाल यह नहीं है कि बांकीपुर सीट से कौन विधायक बनेगा, सवाल यह है कि क्या चुनाव जीताने वाला इंसान खुद चुनाव जीत पाएगा। और शायद यही वजह है कि पूरे बिहार की नजर एक सीट पर टिकी हुई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर की जीत इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। इस वीडियो में बने रहे और हमारे वीडियो को जरूर देखें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिना लेट करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कई साल तक जब भी किसी बड़े चुनाव की चर्चा होती थी, एक नाम जरूर सामने आता था, प्रशांत किशोर। कभी नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान से जुड़ना, कभी नीतीश कुमार, कभी ममता बनर्जी और तो और सीएम थालापति विजय के साथ आजकल देखे होंगे। उन्होंने कई नेताओं के साथ चुनावी राजनीति बनाई, लेकिन राजनीतिक में एक पुरानी कहावत है, दूसरे की नाव किनारे पर लगाना आसान है, अपनी नाव पार लगाना सबसे मुश्किल है। आज वही परीक्षा प्रशांत किशोर के सामने है। अब उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, अब उम्मीदवार खुद वही हैं। और अगर जनता उन्हें जिताती है तो यह संदेश जाएगा कि लोग उन्हें सिर्फ सलाहकार नहीं बल्कि अपना नेता भी मानने लगे हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्पी सवाल आता है, अगर पहली बार चुनाव लड़ना था तो कोई आसान से सीट भी चुनी जा सकती थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुना बांकीपुर, एक ऐसा सीट जिसे भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। यानी शुरुआत ही सबसे कठिन मुकाबले से। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे वैभव सूर्यवंशी को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप किस बॉलर को पहली बॉल पर पहली छक्का मारना चाहेंगे। वैभव सूर्यवंशी ने बिना सोचे बुमराह का नाम लेता है। बुमराह कोई ऐसा वैसा बॉलर नहीं है, दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। हालांकि वैभव सूर्यवंशी ने तो करके दिखा दिया, लेकिन अब बाकी है प्रशांत किशोर की। क्या पहली मुकाबला पर पहली चुनाव जीत पाएंगे? अगर वो जीत गए तो पूरे देश में उनकी चर्चा होगी। यही वजह है कि बांकीपुर की लड़ाई सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है। हर नई पार्टी की जिंदगी में एक ऐसा चुनाव आता है जो तय करता है कि पार्टी आगे बढ़ेगी या सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएगी। जनसुराज के लिए ये शायद यही चुनाव अगर बांकीपुर जीत जाता है तो कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। नई पार्टी में नया लोग आएंगे, संगठन मजबूत होगा और लोगों को लगेगा कि यह पार्टी सिर्फ भाषण नहीं चुनाव भी जीत सकती है। लेकिन अगर हार हुई तो विरोधियों के पास एक आसान सवाल होगा, जो दूसरों को चुनाव जिताता था वह खुद क्यों नहीं जीत पाया। बिहार की राजनीति लंबे समय से 2 बड़े गठबंधनों की इर्द गिर्द घूम रही है। इस बीच प्रशांत किशोर लगातार कहते रहे हैं कि बिहार को एक तीसरा विकल्प भी जरूरी है। लेकिन राजनीति में सिर्फ दावा करने से कुछ नहीं होता, जनता का भरोसा जीतना पड़ता है। अगर बांकीपुर जैसे सीट पर उन्हें सफलता मिलती है तो कई राजनीतिक विश्लेषण मानते हैं कि इससे तीसरी विकल्प की चर्चा को नई ताकत मिल सकती है। हालांकि यहाँ कहना है कि एक सीट की जीत से पूरी राजनीति बदल जाएगी, कहना जल्दबाजी होगी। बांकीपुर एक विधानसभा सीट नहीं है, यह पटना का प्रमुख शहर इलाका है। यहाँ पढ़े लिखे मतदाता हैं, छात्र हैं, व्यापारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और राजनीतिक चर्चा भी खूब होती है। अगर यहाँ के मतदाता पारंपरिक समीकरण से हटकर किसी नए विकल्प की मौका देते हैं तो इसका संदेश बिहार के दूसरे शहरों तक भी जा सकती है। शायद आपने भी देखा होगा, राष्ट्रीय मीडिया भी इस चुनाव पर लगातार नजर बनाए रखा हुआ है। प्रशांत किशोर सिर्फ बिहार के नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले हैं। अगर वे जीतते हैं तो उनकी राजनीतिक पहचान और मजबूत होगी। अगर हारते हैं तो आलोचक उनके राजनीतिक प्रयोग पर सवाल जरूर उठाएंगे। यानी नतीजे चाहे जो भी हो, सुर्खियां पूरे देश में बनेगी। प्रशांत किशोर का कहना है कि उन्हें आसान रास्ता नहीं चुनना। उन्होंने जानबूझकर भाजपा के मजबूत गढ़ बांकीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया, ताकि यहाँ की यह दिखा सके कि राजनीतिक सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दों पर भी लड़ी जा सकती है। यह उनका सार्वजनिक राजनीतिक तर्क है। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या लोग इस सोच को स्वीकार करेंगे?
या पूरी राजनीति पर ही भरोसा बनाए रखेंगे? इसका जवाब चुनाव परिणाम देंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि बांकीपुर की लड़ाई सिर्फ एक विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं है। यह प्रशांत किशोर की राजनीतिक पहचान, जनसुराज के भविष्य है। बिहार में तीसरा विकल्प की संभावना और एक मजबूत राजनीतिक गढ़ को चुनौती देने की कहानी है। हालांकि यह भी सच है कि किसी एक सीट का नतीजा पूरे बिहार की राजनीति का अंतिम फैसला नहीं होता, लेकिन कई बार इतिहास की बड़ी कहानी ऐसे ही छोटी दिखाने वाले सीटों से शुरू होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में आप जरूर बताइएगा क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर जीत पाएंगे।